छठ पूजा में कई तरह के प्रसाद चढ़ते हैं, जिसमें एक ऐसा प्रसाद है जो विशेष है, जिसके बिना छठ पूजा हो ही नहीं सकती। वो है ठेकुआ। ठेकुआ बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं आज आपको वही तरीका दिखाऊंगी जो मेरे मायके में मेरी माँ बनाती है। ये यूपी बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। गेहूं के आटे से बनी ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आज मैं अपनी माँ की तरह बनाने की कोशिश करूंगी। छठ पूजा के शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पर उससे पहले हेलो एवरीवन, पेटुक महाराजा में मैं राखी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे पुराने दोस्तों को जो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मायके में गेहूँ अच्छी तरह से धो के सुखा के पिसवाई जाती है और वो आटा थोड़ा मोटा होता है। पर मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब आटा लिया है। मैंने वैसे ही आटा लिया है, नॉर्मल वाली। हम इसे गुड़ में बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका मेरी मायके में गुड़ से ही बनता है। हमने यहाँ कुछ किशमिश लिए हैं, हमने इसे धो लिया है। हम यहाँ लेंगे इलायची जिसे हमने कूट लिया है। ठेकुआ में सौंफ ज़रूर से डलाता है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आती है। हरी वाली सौंफ ली है हमने 1 चम्मच। हम यहाँ नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। वैसे मेरे मायके में नारियल जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला जाता है। मुझे यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट ही मिली है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो दें नहीं तो ना दें। और साथ ही हमने यहाँ लिया है घी जिससे हम आटे में मोयम लगाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे बहुत अच्छी तरह मोयम बनाना ज़रूरी है। यहाँ गुड़ को हमें 1 कप पानी में इसे घोल लेना है। तो पहले हम आटे को मोयम लगाते हैं। ठेकुआ बनाने के प्रोसेस में ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी स्टेप से ठेकुआ खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे मैंने जितना घी लिया था वो पूरा मैंने डाल दिया है और इसे बहुत अच्छी तरह से मसल के हमें पूरे आटे में मिलाना है जब तक कि थोड़ा टेक्सचर चेंज ना हो। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने बहुत बढ़िया से इसे मोयम लगा लिया है और ये देखिए जब मैं इसे मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से बंध जा रही है। तो ये मोयम बहुत ही बढ़िया से लग गई है। अब हम एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ इसमें ज़रूर डालें, मेरी माँ इसे ज़रूर डालती है और इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। साथ ही डालेंगे कुटी हुई इलायची, इसे हाथों से मसल लेंगे। साथ ही डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और यहाँ डाल रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स जिसे बारीक काटा है मैंने। और यहाँ डालूंगी किशमिश, इसे मैंने धो के रखा है। मेरी माँ इसके साथ इसमें छुहाड़ा को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालती है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मुझे मिली नहीं है, ये पहले ड्राई ही मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ये मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को बिल्कुल ही धीरे धीरे हमें डालना है। गुड़ का अंदाज सही होना बहुत ज़रूरी है, इससे इसके मिठास में फ़र्क पड़ती है। अगर आपको लगे तो इसमें पानी का मात्रा कम करके गुड़ का मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम जितना गुड़ डालेंगे उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें एक सख्त डो चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने डो तैयार कर ली है, हमें बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए। तो ये हमारा डो तैयार है और हमें डो लगाते हुए इतना गुड़ बच गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और ठेकुआ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हाथों से मसलते हुए इसे
इस तरह लंबाई का शेप देंगे। मेरे घर में लंबा ठेकुआ बहुत बनता है और माँ इसे सांचा में बनाती है, पर मेरे पास सांचा नहीं है। मैं इसे आज आपको हथेली के सहायता से ही डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी। तो लीजिए, इस तरह से मैंने लंबाई में इसे कर दिया है और मैंने यहाँ एक लिया है स्क्यूअर। आप कोई चाकू या छुरी या चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इससे इस तरह से दबाते हुए हम इम्प्रेशन डालेंगे। देखिए, हमारे घर में लकड़ी का सांचा है, माँ उसी में बनाती है। उसमें एक साथ 3-4 डिज़ाइन बनते हैं। वो बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, पर मेरा भी ये कुछ खराब नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? तो लीजिए, ये तैयार है। चलिए कुछ दूसरा डिज़ाइन भी बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से हथेली में दबा के इस तरह का शेप दिया है। अब इस छोटी सी कटोरी की सहायता से इस तरह डिज़ाइन देंगे। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनके तैयार हो रही है। ये भी तैयार है। हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं। शेप हमने दे दिया है, फिर से हमने स्क्यूअर ली है और इस तरह स्लैंटिंग शेप में इम्प्रेशन डालेंगे। तो ये भी तैयार है। कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये हाथों से बनी हुई है। लग रहा है ना, बिल्कुल सांचा की तरह। हमने कुछ गोल ठेकुआ भी बनाया है। घर में तो मिली जुली ही बनती है। तो देखिए, कटोरी से इस तरह डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। ये तैयार है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। इसके लिए फिर से मैंने हाथों से दबाते हुए इस तरह शेप दिया है। अब इससे इस तरह दबाएंगे और छोटे छोटे स्क्वायर बना देंगे। देखिए, कुछ इस तरह। अच्छी लग रही है ना? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको भी कैसी लग रही है। तो लीजिए, मैंने सारे ठेकुआ बना के तैयार किए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। आप इसकी थिकनेस तो देख रहे हैं ना, थिकनेस इतनी ही चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो हमने यहाँ घी गर्म कर लिया है। पूजा के लिए आप इसे घी में ही छाने, नहीं तो आप ऑयल में भी छान सकते हैं अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो। और इसे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जब हम ठेकुआ डालेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगी पर अंदर कच्ची रह जाएगी। तो जब हल्की सी तेल गर्म हो तो उसी में ठेकुआ डाल दें और इस तरह हल्का कलर आने पर इसे पलट देंगे और दोनों तरफ बढ़िया से लो फ्लेम में फ्राई करते हुए हमें इसे पकाना है। तो लीजिए, ये तैयार है। ये देखिए, ये बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम सारे ठेकुआ बिल्कुल लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, तभी ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेगी और खस्ता बनेगी। तो लीजिए, हमने ये ठेकुआ बना लिया है। हमने कुछ गोल ठेकुआ भी बनाया था ना, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस में हल्की सी तेल गर्म हो और इसमें डालेंगे ठेकुआ और लो फ्लेम में फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस तरह सेम प्रोसेस से मैंने सारे ठेकुआ बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए, ये ठेकुआ छठ पूजा का महाप्रसाद बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। कितनी खस्ता बनी है, देखिए, बहुत ही खस्ता, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। आप भी अगर सेम प्रोसेस फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी ठेकुआ भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो आपको ठेकुआ बनाने का ये प्रोसेस कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलूंगी मैं फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना
ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।